नमस्कार। आज हम रोजगार खोजो .in के एक लेख पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये लेख है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी MPSB की 2025 पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में। जी हाँ। और पद भी काफी हैं। जी हाँ, बिल्कुल 7,500 पद। ये यकीनन एक बड़ी खबर है, खासकर उनके लिए जो मध्य प्रदेश पुलिस में जाने का सोच रहे हैं। तो हमारा मकसद है कि इस लेख से जो भी काम की जानकारी है, पद, तारीखें, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे करना है, वो सब हम निकालें। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, तो सबसे पहले सबसे जरूरी चीज शायद तारीखें हैं। लेख कहता है कि आवेदन मतलब एप्लीकेशन प्रोसेस 15 सितंबर 2025 से शुरू हो गया है। हाँ, 15 से शुरू। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिरी तारीख अप्लाई करने की और फीस भरने की, दोनों की 29 सितंबर 2025 है। ओहो, 29 सितंबर। जी, मतलब आप देखें तो ज्यादा टाइम नहीं है, मुश्किल से 2 हफ्ते का ही वक्त है। तो इसमें तेजी दिखानी पड़ेगी। सिर्फ 2 हफ्ते, ये तो सच में बहुत कम समय है। और परीक्षा परीक्षा की तारीख भी दी हुई है। हाँ, परीक्षा की तारीख भी बताई है, 30 अक्टूबर 2025। यानी जैसे ही आवेदन बंद होंगे उसके ठीक 1 महीने बाद ही एग्जाम है। अच्छा, हम्म, तेजी से हो रहा है सब कुछ। जी। एडमिट कार्ड और रिजल्ट की तारीखें वो अभी नहीं बताई हैं। उसके लिए तो MPBSB की वेबसाइट ही देखनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि आवेदन के लिए फीस कितनी है। हाँ, फीस की बात करें तो सामान्य यानी जनरल, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये है। 500 रुपये। हम्म, और बाकी SC, ST और दिव्यांगजन, उनके लिए? उनके लिए ये 250 रुपये रखी गई है। और पेमेंट तो ऑनलाइन ही है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इन सब तरीकों से हो सकती है। ये तो स्टैंडर्ड ही लगता है जैसा आजकल होता है भर्तियों में। हाँ, फीस तो करीब करीब वैसी ही है। अब आते हैं उम्र पे, मतलब एज लिमिट। कम से कम उम्र तो 18 साल है, वो तो ठीक है। जी। लेकिन जो अधिकतम उम्र है वो पद के हिसाब से 43 साल तक जा सकती है। 43 इयर्स। जी। ये अधिकतम सीमा तो मुझे काफी ज्यादा लग रही है। क्या ये सभी पदों के लिए है? नहीं, शायद ये अलग अलग पद या कैटेगरी के लिए होगी। लेख में लिखा भी है कि नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी है। अच्छा, छूट भी है। जी। तो जो भी उम्मीदवार हैं उन्हें वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ध्यान से देखना होगा कि वो किस एज ग्रुप में आते हैं और उन्हें कोई छूट मिल रही है या नहीं। बिल्कुल सही कहा, नोटिफिकेशन देखना बहुत जरूरी है। और योग्यता, पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? हाँ, ये देखिए, ये एक दिलचस्प पॉइंट है। जो सामान्य उम्मीदवार हैं उनके लिए कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं पास, ठीक है। लेकिन जो अनुसूचित जनजाति यानी ST उम्मीदवार हैं उनके लिए ये सिर्फ 8वीं पास है। ओ, 10वीं और 8वीं, ये तो काफी बड़ा अंतर है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये अंतर शायद ये दिखाता है कि भर्ती में थोड़ी समावेशिता, मतलब सबको शामिल करने की कोशिश की गई है। हम्म। ये उन ST उम्मीदवारों के लिए एक मौका हो सकता है जो शायद 10वीं तक नहीं पढ़ पाए हों, उन्हें भी पुलिस बल में आने का अवसर मिल रहा है। हाँ, ये बात तो है। खासकर दूर दराज के इलाकों के लिए ये जरूरी हो सकता है। बिल्कुल, ये एक अच्छा कदम कहा जा सकता है। सही बात है। अच्छा, अब सैलरी पर आते हैं। वेतन कितना मिलेगा? लेख में वेतनमान दिया है 19,500 रुपए से लेकर 62,000 रुपए प्रति माह। 19,500 से 62,000। तो ये शुरुआती लेवल की नौकरी के हिसाब से कैसा माना जाएगा? देखिए, ये एक ठीक ठाक शुरुआती पे स्केल है, खासकर अगर हम राज्य सरकार की नौकरियों को देखें तो। और अच्छी बात यह है कि इसमें आगे बढ़ने की गुंजाइश भी है, जैसा कि 62,000 तक का स्केल दिखाता है। ठीक है, समझ गए। अब सबसे जरूरी सवाल, अप्लाई कैसे करना है, मतलब प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। उम्मीदवार 29 सितंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए वो या तो ROGRKhojo.in वाले लेख में जो लिंक दिया है उसे यूज कर सकते हैं, या फिर सीधे MPESB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है esb.mp.gov.in उस पर जा सकते हैं। esb.mp.gov.in, ठीक है। हाँ, और सबसे जरूरी सलाह यही है कि भाई आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल ना करें, समय रहते फॉर्म भर दें। क्योंकि होता क्या है कि आखिरी दिनों में वेबसाइट पर ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है, फिर दिक्कतें आती हैं। ये तो हमेशा होता है। बिल्कुल सही सलाह है। तो अगर हम सारी जानकारी को जल्दी से दोहराएं, MPSB पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025, जी। पद हैं पूरे 7,500। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 29 सितंबर, परीक्षा 30 अक्टूबर। योग्यता सामान्य के लिए 10वीं पास और ST उम्मीदवारों के लिए 8वीं पास। सही। उम्र 18 से 43 साल के बीच पद के अनुसार।
और वेतन 19,500 से 62,000 रुपए। एकदम सही। सारी मुख्य बातें यही हैं। देखिए, मौका तो बहुत बड़ा है, 7,500 पद कम नहीं होते। बिल्कुल। लेकिन जैसा हमने कहा, टाइम कम है, 29 सितंबर नजदीक है, तो उम्मीदवारों को यही सलाह है कि वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बहुत बहुत ध्यान से पढ़ें। हाँ। खासकर वो उम्र वाली बात, छूट के नियम और एसटी उम्मीदवारों के लिए जो योग्यता में फर्क है, उसे ठीक से समझ लें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। वैसे भी किसी भी सरकारी भर्ती के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट ही सबसे पक्की जानकारी देती है। तो ssb.mp.gov.in पर जाना और सब चेक करना सबसे अच्छा है। बिल्कुल। और अंत में एक बात सोचने के लिए छोड़ते हैं। हाँ। जब इतनी बड़ी भर्ती होती है तो सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भर देना ही काफी नहीं होता, है ना? तो सवाल यह है कि आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद अगला सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ लिखित परीक्षा की तैयारी करना काफी है, या फिर जो फिजिकल टेस्ट वगैरह होते हैं उनकी तैयारी भी उतनी ही जरूरी है और उसे कब से शुरू कर देना चाहिए? इस पर भी उम्मीदवारों को सोचना चाहिए।